जी हम इस समय मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के करहल में और गांव दानदई में। जिस तरीके से यूपीएससी पास हुई है और सफलता प्राप्त करी है, वो मेरे साथ मौजूद हैं और गांव में उनका स्वागत किया गया है। जो उससे मैं गांव वाले और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा इतना सम्मान और इतना प्यार दिया। अच्छा, जिस तरीके से आपका पहला अटेम्प्ट था नहीं, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। क्या प्रेरणा देंगे दूसरे वाले को? मैं यही प्रेरणा दूंगी कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से और बहुत डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ और बहुत मेहनत करें और पीआई को जरूर सॉल्व करें और इससे बहुत मदद मिलती है। और आप सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जिसकी वजह से मैं पढ़ पाई हूँ। जहाँ तक तैयारी करने की है तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। गूगल है, गूगल एआई के इतने सारे रिसोर्सेज आ चुके हैं, ChatGPT आ चुके हैं। आप उन सब का फ्री वर्जन भी यूज़ कर बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं और इस सफलता प्राप्त करें। जब बात करें तो आपका सफर करहल से दानदई से लेकर इस समय आप मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं इधर है चुनाव करती हूँ। मेरे पापा की पोस्ट खरगोन मध्य प्रदेश में हुई थी, तो मैं वहीं से मेरी 12वीं तक की पढ़ाई हुई है। इसके बाद मैंने दिल्ली IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट करी। उसके बाद मेरी मदर जहाँ से मैं जॉब करती हैं तो मैं उन्हीं के साथ ही वहीं पर रहकर मैंने अपनी तैयारी। अच्छा माता जी, इस तरीके से आपकी शिक्षिका हैं और पतारा में भी पहले थी मैनपुरी जनपद में, कैसा महसूस करती थी उस समय? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी मदर भी वो काम कर रही हैं कि वो एक सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, आने वाली न्यू जनरेशन को तैयार कर रही हैं। और मैं खुद भी अपने आप को ऐसा उस तरीके का इंसान बनाना चाहूँगी कि मैं आने वाली को बहुत इंस्पायर कर पाऊँ, स्पेशली गर्ल्स। अच्छा, जिस तरीके से आपने तैयारी करी मैं समाज कल्याण विभाग में जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना होती है जो यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में चलती है, मैंने वहाँ से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम किया था अपना। और साथ ही मैं अभ्युदय योजना में एज ए यूपीएससी पढ़ाती भी हूँ, तो वो फ्री कोचिंग है जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं आप सभी से भी यही अनुरोध करूँगी कि जिन्हें भी ये लगता है कि आपको उस कोचिंग से मदद मिल सकती है तो आप बिल्कुल ये वाले रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आप वहाँ पर जाकर। अच्छा, आप पढ़ाती थी और फिर आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस हुआ है पढ़ाने के साथ साथ? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरी जर्नी पढ़ाते हुए और खुद पढ़ते हुए जो सफलता प्राप्त हुई है मुझे उसमें हुई है। और पढ़ाने से अपने कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। क्या कहेंगी जिस तरीके से नई युवा पीढ़ी के लिए? मैं यही कहूँगी कि जो मेहनत है, बोलते हैं हम कि मेहनत है और कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, इन सबके बिना कुछ भी पाना असंभव सा होता है। लेकिन अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ आप लग जाइए। आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसी ऊर्जा के साथ जाइए। आप धन्यवाद। हमारे साथ माता जी हैं और भी कहाँ पोस्टिंग आई है? हाँ, झांसी और दतिया के बीच में एक अम्बावाई जगह है, वहाँ पे मैं। अच्छा, यहाँ पहले मैनपुरी में किस सन में थी आप? मैं यहाँ पे 2011 में थी। मैं केवल 1 साल ही रह पाई थी, फिर ट्रांसफ़र मैंने ले लिया था झांसी में। जो उस टाइम ट्रांसफ़र इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र चल रहे थे, तो मैंने किसी वजह से पढ़ाने की वजह से और भी मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं यहाँ से मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र। कैसे मन में आया कि बेटी को IAS बनाया? मैंने ये बात बनाने की पहले ये बात मुझे समझ आ गई थी कि ये जिस भी फील्ड में जाएगी बहुत अच्छा
करेगी। तो मुझे ऐसा लगा बाकी फिर से एक ये ऐसी पोस्ट होती है कि इसमें आप जैसे चाहो वैसे काम करने का आपको अवसर मिल सकता है, लोगों की मदद करना और खुद के लिए जो काम करना चाहते हैं, जो मन में सोचते हैं, वो हम कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से बात करें तो शिक्षक जो होता है गुरु होता है, और यहाँ से शुरुआत होती है पढ़ाई की। 2010 के पहले मैं जॉब नहीं करती थी, तो मैंने पूरा ध्यान में बच्चों के ऊपर दिया है। एक ये भी वजह हो सकती है कि हम जब बच्चे के ऊपर, अब फिर दूसरी बात मुझे जब जॉब के साथ में जब एक साथ जो दोनों काम करने हुए तब थोड़ी मुश्किल ज़रूर आई, लेकिन जब हम फ्री होते हैं, जॉब नहीं करते हैं, तो पूरा टाइम दे पाते हैं। फिर हमें मैनेज करना होता है, लेकिन फिर भी दोनों चीज़ें जब मैनेज कर लेते हैं तो सीख जाते हैं हम सब कुछ करना। क्या कह रहे हैं मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी को, देखिए, मेहनत से तो कोई पीछे हट भी ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हम सभी यहाँ पे हैं, सभी जानते हैं कि बिना मेहनत और बिना प्रैक्टिस के हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं, और वो भी रेगुलर। कोई भी चीज़ हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अभ्यास और जो निरंतर जो हम मेहनत करते हैं उसी का नतीजा होता है कि हमको सफलता मिल जाती है। देखा जाए तो एक बेटी को आपने आगे बढ़ाया, जहाँ अधिकांश लड़कों को आगे बढ़ाया, बेटों को आगे बढ़ाया। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं है कि मुझे किसे आगे बढ़ाना है और किसे नहीं बढ़ाना है। मुझे तो ये लगता है बच्चे तो समान होते हैं ना, तो हमारे सामने बेटा और बेटी नहीं, जो दोनों है, हमें दोनों के लिए सोचना है। अच्छा अदिति जी, लास्ट सवाल है, जैसे आपके बाबा जी ने हमने बात करी थी आपसे फोन पर, उस दिन बाबा जी ने कहा था आप शुरू से ही कहती थी कि हम कलेक्टर बनेंगे, क्या कहना? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ज़रूर बोला है कि मैं कलेक्टर बनूँगी। अब मुझे जो भी पोस्ट मिलती है मैं उस पर अपनी पूरी श्रद्धा से और जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं उस तरीके से काम करूँगी और कलेक्टर बनकर दिखाऊँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपना समय निकाल के हमें उसके साथ में जो हमें प्यार और स्नेह दिया है। एक बार सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। निश्चित तौर पर बेटी ने जो सफलता हासिल करी है वो बड़ी मेहनत रही है, उसकी तरह से सामने